दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी सी बात आज मैंने प्रेमानंद जी महाराज से सुनी और मुझे एहसास हुआ, क्योंकि मैं भी एक बहू हूँ, एक बेटी हूँ। आज के इस कलयुग में कितने ऐसे ससुराल हैं जहाँ पे किसी के रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं। कभी सास ससुर बहू से नाराज है, कभी बहू सास ससुर से नाराज है, कभी बहू पति से नाराज है, कभी पति पत्नी से नाराज है, बहन भाई से नाराज है। मतलब कई रिश्ते ऐसे हैं जिसमें आज के समय में इतनी टकराहट आ गई है कि उसको मिला पाना फिर से नामुमकिन सा हो गया है और लोग चुप्पी साध करके दूरियां बनाते जाते हैं। और सारे दोस्त क्या करते हैं, लोग बहू पे मर देते हैं कि बहू के आने से ऐसा हुआ है। नहीं दोस्तों, अगर आपको मान सम्मान रिस्पेक्ट पाना है तो बहू को पहले बेटी बनाना पड़ता है। मेरी पूरी बात आप सुनना, फिर आप इस बात को डिसीजन में लेना या आप कमेंट्स करना कि जब भी कोई बेटी पराए घर से आती है तो आप ये सोच के उसे मत लाओ कि हमारे घर में अब हम किचन का काम नहीं कर सकते, अब हमारे घर में मुझसे काम नहीं होता है। अगर आप ये सोच के बहू लाते हो कि हमारी उम्र हो गई, बहू ले आना चाहिए, तो आप यहाँ बहुत बड़ी गलती करते हो। आप अपने साथ ही नहीं, अपने बेटे के साथ भी और आने वाली उस बेटी के साथ भी बहुत बड़ी गलती करते हो, क्योंकि आप बहू ला रहे हो। बहू शब्द जो एक लक्ष्मी का कहा जाता है, वो ला रहे हो। तो वहाँ पहले आपको उनको मान सम्मान रिस्पेक्ट बराबरी का दर्जा, आप हंसो तो उसे भी हंसने का मौका दो, आप खाओ तो उसे भी खाने का मौका दो, आप कहीं जाओ तो उसे भी ले जाओ। सारी चीज़ें बहू के साथ एक बराबरी का करना चाहिए, तब जाके एक बहू आपको बेटी का दर्जा या पिता का दर्जा या माँ का दर्जा या भाई बहन का दर्जा ससुराल वालों को दे पाएगी। और फिर भी अगर आप उसे अपने साथ बैठाते हैं, उठाते हैं, खिलाते हैं, दुख सुख अपना सब कुछ शेयर करते हैं, घर के सारे डिसीजन यहाँ तक उसके साथ बैठ के लेते हैं, इन सभी के बावजूद अगर वो बेटी वो बहू कुछ करती है या उसके बावजूद भी वो आपकी नहीं होती, तब आप सही हो और बहू गलत है। क्योंकि सम्मान दोगे तभी सम्मान मिलेगा, लेकिन जिस जगह सम्मान देने के बाद भी सम्मान ना मिले, वहाँ रिश्तों में दूरी बना लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपका घर बनाने नहीं, घर बिगाड़ने आए।